हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। और यही हुआ था उस स्त्री के जीवन में जब उसने यीशु के दामन को छुआ और वो पूरी हो गई। हेच झालं होतं त्या स्त्रीच्या जीवनामध्ये जेव्हा तिने प्रभू येशूच्या वस्त्राला छुली आणि ती बरी झाली. Thank you, Jesus. As we sang about this lady, okay, she was suffering from the issue of blood, okay, for a very long time, almost 12 years, and we all know how she crept into the crowd, crawling on her hands and feet, and gets her healing. और हम सभी जानते हैं अभी जो गाना हमने गाया जिस स्त्री के ऊपर था, वो स्त्री 12 साल से लहू बहने की समस्या में से जा रही थी। हम सभी को पता है कि कैसे वो हर एक को पीछे छोड़कर गर्दी में से आगे बढ़ी और वो रेंगते रेंगते प्रभु के पास आई और उसने अपनी चंगाई प्राप्त की। Praise the Lord. हालेलुया। पहचानते हैं इस लेडी को आप? नहीं पहचानते हो? अरे फेमस है बाइबल में, क्योंकि यही एक बंदी है जिसने अपनी चंगाई को खींच के निकाला। हाँ, यहाँ पे इसने चंगाई ली। मैक्सिमम टाइम यू हैव सीन दैट जीसस गोज एंड टचेस पीपल, हील्स देम, और ही सेंड्स हिज वर्ड एंड हील्स देम। बहुत ज्यादा समय में ज्यादा बार हमने ऐसा देखा है कि खुद प्रभु यीशु जाता था, छूता था, स्पर्श करता था और लोग चंगे होते थे। But this woman is an exception where she herself gets her healing. लेकिन ये एक स्त्री ऐसी स्त्री है कि वो खुद गई और उसने चंगाई अपने आप से प्राप्त की। Hallelujah. हालेलुया। Are there any such people in the house who will go and get their healing, the miracle from God? Amen. ऐसे कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो कहते हैं कि मैं खुद जाऊंगा और मेरी चंगाई मैं खुद प्राप्त करूंगा। हालेलुया। है ना? Why I'm saying? Because healing is very simple and easy. मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चंगाई बहुत ही साधारण और बहुत ही सहज रीति से मिलने वाली चीज है। When it comes to Jesus. जब वो यीशु मसीह के बारे में आता है तब। Amen. हालेलुया। So either, you know, healing can happen anyways. Either it can happen by the faith of other person praying for you. और चंगाई आप किसी भी रीति से प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीका है कि आप दूसरों के विश्वास से चंगे हो सकते हैं। जैसे पास्टर प्रार्थना करता है, सो हमारे विश्वास से आप चंगे हो जाते हो। ये एक मेथड है। सेकंड मेथड इज यू बिलीव एंड यू कैन गेट योर हीलिंग। और दूसरा प्रकार है कि आप खुद जाकर भी चंगाई ले सकते हो। मेरे को जवाब चाहिए। या तो आप बीमार हैं, अगर बीमार रहेंगे तो खुद जाके चंगाई ले लो। आमेन। हम इतने बीमार नहीं उस औरत के जितना। 12 वर्षापासून ती रक्तस्रावी होती and literally a hemoglobin would have fallen, I don't know, maybe to 1, 2, 3. और मुझे पता नहीं, लेकिन उसका हीमोग्लोबिन भी कम हो गया रहेगा, शायद 1, 2 या 3 पर भी आ गया होगा। Okay, so despite of her weakness, okay, there was nobody to carry her into the crowd to Jesus. इतनी कमजोरी होने के बावजूद भी उस जो भीड़ थी उसमें से आगे बढ़ी। हाँ, क्योंकि उसको लेके जाने वाला कोई नहीं था। वो घर पे बैठ सकती थी, क्या परमेश्वर देख कोई नहीं मुझे लेके जाने वाला, नहीं। उसने मन में ठान लिया। बाइबल सेज she spoke to herself saying only if I touch the hem of Jesus garment. और बाइबल कहती है कि उसे खुद से कहा कि सिर्फ मैं जाकर उसके वस्त्रों को अगर मैं छू लूं तो I will be healed. मुझे चंगाई मिलेगी। उसका हीलिंग उसने घर पे डिसाइड कर लिया था। उसको मालूम था यीशु के पास जाके मेरे को जीसस से बात नहीं करना है कि प्रभु प्लीज दया करो, मेरा ये प्रेयर स्लिप लो, हाँ घर जाके आप प्रार्थना करना है। तो हमारे भाषा में प्रार्थनित रहा माझ्यासाठी है ना, बहुत सारे लोग प्रार्थनित रहा, वो सब नहीं। उसको सिर्फ मालूम है जीसस ऐसा पावरफुल है that even you know his clothes are dripping with power and anointing. आमेन। उसे पता था कि उसके वस्त्रों में भी चमत्कार और सामर्थ भरा हुआ है। So I need not even touch his body, I can simply touch the hem of his garment and I shall be healed. मुझे उसके शरीर को भी स्पर्श करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके वस्त्रों को भी मैं अगर छू लूं तो मैं चंगी हो सकती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो कैसे रेंगते घुसी होगी, आप सोचो। एकदम क्राउड है, हजारों की गर्दी है, ओके, और उसमें वो अंदर जाती है एंड शी फाइनली टचेस जीसस गारमेंट। और कैसे कैसे जाकर वो आखिर में प्रभु के वस्त्रों को छू ही लेती है। एंड व्हाट हैपेंस? और उसके बाद क्या होता है? मिरेकल हैज टू हैपन। चमत्कार फिर होना ही है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई डाउट ही नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि वो औरत बोलेंगे अरे यार मैंने उसके कपड़े को छुआ कुछ भी नहीं हो गई,
फिर उसके बाद में मैं उसके पैर को छूने लगी। नहीं नहीं नहीं, उसने मन में ही चमत्कार हासिल कर दिया था, that only if I touch his garment I will be healed. सिर्फ मैं उसके वस्त्रों को छू लूं, मैं चंगी हो जाऊंगी। अगर वो मन में विचार करके घर पे बैठती ना, वो और 12 साल पीड़ित रहती और मर भी जाती। लेकिन उसने जो सोचा उसने वो किया। You might be only thinking in the house that only if I go to the church and touch Jesus' garment is going to do no good to you. और आप सिर्फ मन में विचार करते रहोगे कि अरे मैं चर्च में कभी तो जाऊंगी और उसके वस्त्रों को स्पर्श करूंगी, तो वो कुछ उपयोग का नहीं होगा। You have to come and touch his garment. आपको आना है और उसे स्पर्श करना है। Amen. हालेलुया। So ये महिला ने सिर्फ विश्वास नहीं किया, उसने कृति भी किया, एक्शंस भी किया, and you know she did one more dangerous thing. She broke all the religion laws. उसने सारे जो नियम थे उसे तोड़ डाले। हाँ, praise the Lord. हालेलुया। धर्म के नियम तोड़े। धर्म कहता है जिस स्त्री को रक्तस्राव है, she should not venture out into the public. और जिसे भी रक्त बहने की बीमारी है वो पब्लिक में या फिर भीड़ में कभी नहीं जा सकता। Why? Because she is defiled and she will defile others as well. क्योंकि वो अशुद्ध है और वो दूसरों को भी अशुद्ध करेगी इसलिए। And she knew this law. और उसे वो नियम पता था। And this law was so dangerous that any unclean person found on the streets would be stoned, and with a shout of saying unclean, unclean. और इस नियम का दंड ये था कि अगर कोई भी ऐसी गलती किए हुए पाया जाए तो उसे पत्थर मार कर मारा जाए। और चिल्लाते जोर से, अरे अशुद्ध आया, अशुद्ध आया, भागो भागो भागो। वो बेचारे का क्या अपमान होता होगा। हाँ, एक तो कोढ़ी लोग और एक जिनको रक्त का तकलीफ है, बहता है। ओके, सो ये सब उसके मन में डर आया होगा। अरे बाप रे, अगर मैं गई ना, सारे बस्ती वालों को पता है कि मेरे को ये 12 साल से पीड़ा है, सबको मालूम है, मैं तो चिपके नहीं जा सकती हूँ। बट when it comes to God, you need to dare to believe on God. Amen. And you need to dare to say no to the people. हालेलुया। लेकिन जब ये परमेश्वर की बात आती है तो आपको डेयरिंग करना है, आगे जाना है और कहना है कि अगर ये मेरे परमेश्वर की बात है तो मैं जाऊंगा और करूंगा। Praise the Lord. हालेलुया। You need to dare to say no to the old customs and traditions that you or your parents or your grandparents have been following. और जो पुराने नियम है, जो परंपराएं है, उनको आपको कहना है कि नहीं, मैं नहीं कहूंगा इसे, और जो मेरा परमेश्वर कहता है वो मैं कर ही रहूंगा। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। जब परमेश्वर की बात आती है तो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाओ। ओके, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं कट जाऊंगा, लुट जाऊंगा, ये होगा। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। ओके, जब बात आती है परमेश्वर की आज्ञा पालन की, तब कोई कट्टा वट्टा नहीं है। ओके, सो सब कस्टम्स, ओके, मेरे पुराने लोग यूं करते हैं तो मैं भी वही करूंगा। फंस गए उस कस्टम्स में। लेकिन ये औरत ने बोली, पुराने लोग जो भी करेंगे उनको करने दो, मैं अंदर घुसने वाली हूँ। भले सारी पब्लिक दूषित हो जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट माई हीलिंग। क्योंकि मुझे मेरी चंगाई प्राप्त ही करनी है। Praise the Lord. हालेलुया। So she did not bother about the people and she just pushes herself into the crowd. तो उसे लोगों की परवाह न करते हुए आगे बढ़ती गई। Hallelujah. हालेलुया। So church, if you want your miracle, you will have to push your borders, you have to push your limits. तो चर्च, अगर आपको आपका चमत्कार लेना है, आपको देखना है प्रभु के काम, तो आपको लोगों को पीछे छोड़ना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Brother Billy Graham एक बार कहते हैं, okay, so one lady comes to him and she says, Brother Billy Graham, I am going to go to those dead churches and I am going to change them. Okay, I am going to be amongst them and I am going to change them. और ब्रदर बिली ग्राहम वो कहता है कि मैं पुराने जो चर्चेस है उसमें जाऊंगा और उनके जो नियम है, परंपराएं है, उसे मैं तोड़ कर रहूंगा। हाँ, वो डेड चर्चेस में महिला बोलती मैं जाऊंगी और सबको चेंज कर दूंगी। But what Billy Graham tells her, sister, it was not going to happen because you are not going to change them. They will change you in turn. ये एक स्त्री थी, क्षमा कीजिए, वो एक स्त्री थी और वो आकर इन पास्टर को कहती है कि मैं जाऊंगी उन चर्चेस में और जाकर लोगों को बदलूंगी, उनकी परंपराएं बदलूंगी। लेकिन ये पास्टर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो आपको नहीं बदल सकते, आप उनको बदल नहीं सकते, लेकिन वो आपको बदल के रख देंगे। बिकॉज ट्रेडिशन इतना पावरफुल होता है। ओके, बाइबल में यीशु ने कहा, बिकॉज ऑफ योर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस यू हैव मेड द वर्ड ऑफ गॉड ऑफ नो इफेक्ट।
परंपराएं ऐसी बात है कि वो खुद प्रभु यीशु कहते हैं कि ये जो परंपराएं है आपको परंपराएं परमेश्वर के वचन को नाकामी का मतलब निकामी करून टाकते। हाँ, मतलब निकम्मा कर देता है। वचन इतना पावरफुल है, लेकिन इंसान की रूढ़ी परंपरा है परमेश्वर के वचन को होने नहीं देती है। देखो कितना खतरनाक है। सो दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू, you need to yield to the Holy Spirit who is inside you. Amen. आपको जो पवित्र आत्मा आपके अंदर रह रहा है उसका सुनना पड़ेगा। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So ये महिला ने ऐसे ही किया, उसने बोली कुछ भी हो जाए वो रूढ़ी परंपरा उसके पास मैं नहीं देखूंगी। I am going to go and get my healing. मैं जाऊंगी और अपनी चंगाई में खुद प्राप्त करूंगी। But I'll tell you something that we are more blessed than this lady. Amen. लेकिन मुझे आपको ये कहने दो कि ये इस स्त्री से हम बहुत भाग्यशाली हैं। Because today you need not touch the hem of Jesus' garment. क्यों? क्योंकि आज हमें प्रभु के वस्त्रों को छूने की जरूरत नहीं है। Why? Because Jesus himself is totally inside us now. क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु खुद ही हमारे अंदर रह रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So Jesus is residing inside of you, resident with all his glory and his presence. Amen. खुद प्रभु आपके अंदर रह रहा है और सिर्फ प्रभु नहीं रह रहा है, उसकी महिमा के साथ, उसके सामर्थ के साथ वो अंदर है। Hallelujah. Hallelujah. इंग्लैंड में जो रानी है, अगर जब वो महल में आती है तो इंग्लैंड के महल के ऊपर एक झंडा लहराता है। तो जब तक झंडा लहरा रहा है इसका मीनिंग है रानी अंदर है। ओके, रानी सपोज बाहर निकलती है तो झंडा डाउन होता है कि रानी अभी अंदर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप सोचो एक फिजिकल रानी का उपस्थिति से झंडा ऊपर नीचे हो रहा है। हमारे अंदर राजाओं का राजा जब आता है आमीन। तो क्या झंडा नहीं लहराएगा? हालेलुया। आमेन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे ऊपर वो एक अलग लाइट होती है, ओके, जिसको शैतान देख सकता है, देवदूत देख सकते हैं और हर कोई उसको चेक कर सकता है। आमेन। सिर्फ हम लोग को नेचुरल आइज से दिखता नहीं है। One day a man of God says, okay, he was a witch doctor before coming to the Lord. और एक प्रभु के दास जो प्रभु में आने से पहले करने वाले थे, एक बाबा थे। And he comes and says that when we would try to do witchcraft on any child of God, तो वो खुद कहते हैं, उनकी गवाही है कि वो कहते हैं कि किसी भी प्रभु के बच्चे पर हम जब करने लगते थे। हाँ, सपोज अभी ये स्कूल को निकला है, ओके, प्रभु का बच्चा है और शैतान बोलता अभी देख इसको खत्म कर देता, करनी डाल देता इसके ऊपर, जादू टोना करता हो। तो ये तो अपना नॉर्मल प्रेयर करके निकल रहा है, गाना गा रहा है, ओके, यीशु के पीछे मैं हूं लेता, और वो जा रहा है घर। तो ये विच डॉक्टर जादू टोना वाला कहता है हम लोग सब डर गए। क्यों? क्योंकि जैसा वो बंदा आया तो सायरन बजने लगा हमारे कानों में। एम्बुलेंस आती है ना वैसे, हम बोले एम्बुलेंस किधर? एम्बुलेंस नहीं है। लेकिन जब सामने देखा तो उसके सिर पे एक क्या एम्बुलेंस की लाल बत्ती होती है ना, ऐसे घूमती है, वैसा दिख रहा है मुझे। तो ये अलार्म बजने लगता है जब परमेश्वर का बच्चा बाहर निकलता है। आमीन। हालेलुया। हाँ, तो शैतान और उसके लोग बराबर पहचान जाते हैं, ए भाई बाजू हो जाओ, परमेश्वर का बेटा आ रहा है, परमेश्वर की बेटी आ रही है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो दैट इज व्हाई यू नीड नॉट फियर एनीथिंग। इसलिए आपको किसी भी बात का डर नहीं रखना चाहिए। तो ये पास्टर्स लोग, बिलीवर्स लोग कह रहे थे हम लोग भूत निकालने को जाने का बोला तो कितनी 4 दिवस का 4 घंटा प्रेयर करते थे और 2 या 3 दिन कुठे गेला तुषार? किती दिवस उपवास करायचे? उपवास प्रार्थना ना, 2-3 दिन उपवास प्रार्थना करते थे। तब तक वो भूत वो आदमी का क्या हालत करता होगा? हाँ, तुम 3-3 दिन का उसको नोटिस पीरियड दे रहे हो कि भाई मैं आने वाला हूँ 3 दिन, तैयार है, लेकिन तब तक वो बंदे का क्या हालत हो जाएगा। और यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं हम लोग 4-4 घंटे प्रेयर करके, है ना, हम लोग सब उपवास करके फिर हम जाते थे भूत निकालने। मैं बोला भूत निकालने के लिए 4 दिन 4 घंटे क्यों? 4 मिनट काफी है। आमीन। हालेलुया। कितने मिनट काफी है? 4 मिनट बहुत हो गया। कैसे? बस प्रभु मैं उस घर में जा रहा हूँ, यीशु तूने बोला जाओ मेरे नाम से भूत निकालो, दुरात्माओं को भगाओ, तेरा ये वचन लेके मैं जा रहा हूँ। 4 मिनट भी नहीं होगा एक्चुअली, ओके। बस इतना ही मैं बोल के चला गया ना,
जैसे ही हम कदम रखेंगे, ओके, तो पूरा शैतानी राज हिलता है। हालेलुया। ये हमेशा याद रखो। तुम मत हिलो उधर जाके कि बाबा वो भूत वाला आदमी चिल्ला रहा है, चीख रहा है, तुम उल्टा बोलो, ए चुप, मैं आया हूं। तुमको तुम्हारा नाम बोलने का जरूरत नहीं, वो खुद बोलेगा, हाँ मत आ, मैं तेरे को पहचानती हूँ। शैतान खुद बोलना चालू हो जाएगा तुम्हारे बारे में, ओके। तो तुमको उससे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम कदम रखोगे, the devil knows those people who understand their standing in God. आमेन। शैतान उन लोगों को जानता है, पहचानता है जो अपना खड़ा रहना जानता है प्रभु यीशु में। Amen. हालेलुया। बट जिनको प्रभु में वो कौन क्या है ना, उनको शैतान राइड के लिए लेके जाता है, ओके। और ऐसे लोग भी क्या करते हैं, शैतान से वार्तालाप करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, कौन है तू, कहां से आया तू, हाँ, फिर वो भी तुमको अच्छा राइड पे लेके जाएगी या जाएगा, मेरे को नहीं मालूम शैतान का लिंक क्या है, ओके। हम लोग नॉर्मली चुड़ैल देखते हैं, हाँ, या फिर आदमी रहेगा तो जिन एकदम एक्सट्रीम चले जाते हैं, जिन तक पहुंच गए, ओके। सो ऐसे लोगों को शैतान राइड पे लेता है और वो उसको बस टाइम पास करता है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरे को पसंद आई, मैं उधर पेड़ पे लटका हुआ था और ये मटन का डिब्बा लेके जा रहा था, मटन, हाँ। तो शैतान जो बोल रहा है कर रहे डर के, अरे वो शैतान इंसान का आत्मा नहीं है, वो शैतान है, बट ही इज अ फेमिलियर स्पिरिट हु ट्राइज टू इमिटेट दोस पीपल अराउंड। वो आपको पहचानता है और इसीलिए नकल कर आपके इर्द गिर्द भटकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, अगर मिमिक्री आर्टिस्ट मिमिक्री अच्छे से कर सकते हैं, शैतान क्यों नहीं कर सकता? या अच्छा है कि शैतान किसी जीवित आदमी का मिमिक्री नहीं करता है, हाँ। नहीं तो तुम बोलेगा हाँ वो चाहिए, अरे वो तो बाजू में सोई है, नहीं उसकी आत्मा है, इधर कुछ भी कर सकता है, हाँ। एक फैमिली में हम प्रेयर को गए थे और एक पास्टर ने हस्बैंड को बोलता है, तेरे नजदीकी आदमी ने तेरे ऊपर करनी की है, तेरे घर जो तेरे नजदीक है। तो वो ब्रदर ने क्या सोचा मालूम, मेरी बीवी करनी। ऐसे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो लोगों को और क्यों घर में फूट ला रहे हो? रॉन्ग है ये, हाँ। कोई कुछ करे ना करे, हमारे पास पावर है। आमेन। बाइबल सेज द नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। बाइबल कहते हैं कि कोई भी शस्त्र तेरे खिलाफ जो काम जाएगा वो काम नहीं करेगा। आमेन। हालेलुया। बनाया नहीं जाएगा ऐसा नहीं है, बनेगा। अपने पड़ोसी को बोलो शस्त्र बनेगा, शस्त्र बनेगा, उसको डराओ, ऐसा शस्त्र बनेगा, संभल के नहीं, शस्त्र बनेगा लेकिन काम नहीं करेगा। आमेन। वो बोलो यार, नेक्स्ट सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम इसको ऐसे बोल के छोड़ दोगे। पुढचं वाक्य महत्वाचं है, बोलो काम नहीं करेगा बेटा, काम नहीं करेगा। हाँ, कल सुबह दरवाजे के बाहर नींबू गिरेगा लेकिन काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोयाना की एक फ्रेंड है, उसकी फ्रेंड बोली कि मेरे अज्जी ने एक नींबू के ऊपर पैर डाला और वो घर पे आके कुछ कैसा तो भी करने लगी, भूत का ये एक्टिंग करने लगी। तो मैंने उसको बोला, उसको बोलने का, मेरे डैडी क्या सिखाते हैं चर्च में, हाँ, नींबू लेके काटने का और उसका नींबू पानी बनाने का। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता है, परमेश्वर बड़ा है और नींबू बड़ा है, हाँ। बहुत सारे परमेश्वर ही बड़ा है, तो नींबू मिर्ची ये कुछ काम नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सीरियसली कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन कब? जब आप अपना स्थान परमेश्वर में जानते हो। सो ऐसे लोगों से शैतान डरता है जो जानता है कि वो प्रभु में कौन है। सो दैट इज व्हाई यू सी इन द बाइबल जीसस हार्डली स्पोक टू द डीमन स्पिरिट्स, दुरात्माओं से कम बात किया। अभी एक जगह एक औरत ऐसे सिर्फ लोगों के पैर, धूल और गंदे नाखून देखी, माजी ऐसे झुक के चलती थी। यीशु मसीह आए, चर्च में वो आती थी, और एक और चीज, शी वॉज अ फेथफुल मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ गॉड, और वो चर्च में रेगुलर आने वाली स्त्री थी। सो 38 years चर्च कुड नॉट हेल्प हर, लेकिन 38 साल चर्च में किसी ने उसकी मदद नहीं की। डेंजरस है, यानी वो चर्च जीवित चर्च नहीं है, जहाँ पे जिंदा आत्मा काम नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है। ये 38 साल से आ रही है, इसका कुछ लाइफ नहीं चेंज हो रहा है। एंड दैट इज द टाइम जीसस एंटर्स दैट सिनेगॉग, और उसी समय उस सभा स्थान में खुद प्रभु यीशु गए।
और यीशु आके वो दुरात्मा से बात नहीं करते, यीशु उस औरत से बात करते। जीसस सेज, डॉटर, यू आर लूज्ड फ्रॉम योर इन्फर्मिटी टुडे। आमेन। प्रभु कहते हैं कि बेटी आज से तू छुटकारा पाई है। हालेलुया। किससे बात किया यीशु ने? किससे बात किया? उस बेटी से। हाँ, उस स्त्री से बात किया। शैतान से बात किया? नहीं किया। एक्चुअली वो पीड़ा शैतान से आई थी, क्योंकि नेक्स्ट वर्स बाइबल सेज द इविल स्पिरिट लेफ्ट एंड शी बिकेम स्ट्रिक्ट। और फिर बाइबल में आगे वचन कहता है कि जो दुरात्माएं थे उसे छोड़कर चली गई। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये जीसस का टैक्टिक है। हाँ, वो दुरात्मा से टाइम पास नहीं करेगा। ओके, वो सीधा बोला, बेटी तो आज से आजाद है। शैतान बोला, मैं भी है ना इधर। वो आजाद है मतलब क्या? तेरा कुछ इधर टाइम नहीं है अभी। हालेलुया। हाँ, तो शैतान को भागना ही पड़ा। इसीलिए आप देखोगे कई बार हम अगर किसी को मैनिफेस्टेशन होता है तो हम दुरात्माओं से बात नहीं करते हैं। उस बंदी का नाम पहला हम लोग उसको छोड़ते हैं, मम्मी से पूछते काय ना होती सर, काय ना होती सर। क्यों? क्योंकि हमको उससे बात करना है, शैतान से बात नहीं करना है ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं तो आप आके बोलेंगे, अरे पास्टर, है ना, किसी को पूछे काय ना होती सर, धोंडीराम, तिचं नाव काय? धोंडीराम. अहो, तुमच्या मुलीचं नाव काय? धोंडीराम. धोंडीराम कोण है? ज्याने तिला धरले. ओके, ये भूत का नाम बताएंगे, क्योंकि घर पे उसने बोली होगी मी धोंडीराम आहे ना। तो मैं बोल रहा हूं तुम्हारी बेटी का नाम क्या है वो बताओ। और जैसे बेटी का नाम पता चलता है तो हम बेटी से बात करते हैं। और पहले वो व्यक्ति हिलता हिलता, सडनली द मोमेंट her name is called out, okay, that person comes to back to her senses. और जैसे ही उस व्यक्ति का नाम लिया जाता है वो खुद ब खुद होश में आ जाती है। Why? Because Jesus always spoke to the person and got him delivered from the evil powers. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा समय परमेश्वर से प्रभु यीशु ने खुद आदमी से बात किया उस दुरात्माओं से बात करने से पहले। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So church, I'm saying know your authority and stand in his authority. तो आपका अधिकार जानिए और उसी अधिकार पर खड़े रहिए। I'll tell you, a blessed promise in John 19:30. और यूहन्ना की पुस्तक 19 और 13 में लिखा है, 30 में लिखा है। And now Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा, it is finished. ये पूरा हो चुका है। Amen. Amen. क्या बोला प्रभु यीशु ने? काम पूरा हो चुका। काम पूरा हो चुका। जोर से बोलो, काम पूरा हो चुका। काम पूरा हो चुका। काम पूर्ण झाले. काम पूर्ण झाले। कन्नड़ यल्ला मुगित. और क्या? और कौन है इधर अलग भाषिक? आपने इसमें क्या बोलते हैं भोजपुरी में? काम पूरा भइल. हाँ, काम पूरा भइल. बराबर बोल रहा हूँ गौतम? नहीं, बराबर है ना भाभी? काम पूरा भइल. सीरियसली. हाँ, अगर यीशु अगर बिहार में मरता तो वही बोलता था. वो क्यों उधर इंग्लिश में बोलेगा इट इज फिनिश? जो तुमको समझेगा वही बोलेगा यीशु. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मैंने इतना क्या बोलूं, मैं शिल्पा को मालूम, मैंने थोड़ा कॉमेडी किया. मैं जेमिनी पे गया, जेमिनी ऐप पर, और उसमें मेरा फोटो डाला और जेमिनी को बोला इसको यीशु के जैसा बना. तो मेरा फोटो था टाई कोट फोटो में, और जेमिनी ने उसको दाढ़ी वाला यीशु लगा दिया और जीसस भी टाई कोट सूट में आ गया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सच है, वो यीशु ऐसा प्रकट हो सकता है. जैसे तुम हो वैसा यीशु प्रकट होगा. हाँ, एक मद्रासी अन्ना रहेगा तो उसके साथ यीशु लुंगी में प्रकट हो सकता है. क्यों? क्योंकि वो बंदा ज्यादा कनेक्ट होगा उस कपड़ों में, तो प्रभु ऐसा प्रकट होगा. सो यहाँ पे हमारा क्रिश्चियनिटी हैंग करता है ये वर्ड्स पे, इट इज फिनिश्ड. आमेन. प्रभु ने कहा काम पूरा हो चुका है. So that should be our shout as well, that it is finished. तो यही हमारी भी घोषणा होनी चाहिए कि काम पूरा हो गया है. It is always a great pleasure to always partake in something which is already done. आमेन. ये बहुत सुखद अनुभव होता है कि जो काम पूरा हो गया है उसमें जाना. हाँ, नहीं क्या? क्या आप शादी में जाके बोलते हो किधर है डेग लाओ मेरे को खाना बनाने का? हाँ, मैं आया हूँ, चलो मैं बावर्ची हूँ, मेरे को खाना बनाने का है. तो तुम जाओ उधर. मैं उधर जाके बोलूंगा चलो खाना रेडी है तो परोसो. ये फर्क होता है माइंडसेट का. ओके, जब काम पूरा हो चुका है तो आप क्यों नहीं खा रहे हो? दैट इज द प्रॉब्लम. वी एज क्रिश्चियंस
We want to work out things. We want to bring out things by our own efforts. यही समस्या है मसीह लोगों में कि हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अगर मैं करूंगा तो ही मैं आशीषित होऊंगा। If the pastor tells them, believe on the word 1 Peter 2:24 that by his stripes you are healed. अगर पास्टर कहते हैं कि सिर्फ भरोसा रखिए उस वचन पर जो कहता है, एक पत्रस 2:24 में कहता है कि उसके मार खाने से तुझे चंगाई मिली है, तो सिर्फ आपको भरोसा रखना है। So people will say, नहीं, pastor, tell me something. Okay, what should I do? How much fasting should I do? How many things should I do? Tell me what I should do. लेकिन फिर भी लोग उस पास्टर को ही कहेंगे, नहीं पास्टर, आपसे बताइए कितने उपवास रखना चाहिए, कितना दिन मुझे प्रार्थना करना चाहिए, और मैं क्या कर कर अपनी चंगाई प्राप्त करूं। अरे भाई, मैंने वो बोला जो यीशु ने बोला है। Okay, so you just need to simply believe and receive. आपको सिर्फ विश्वास रखना है और उस पर चलना है। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। So here Jesus shouted loudly saying it is finished. प्रभु यहाँ पर चिल्लाकर प्रभु ने घोषणा दी कि ये काम पूरा हो चुका है। Yeah, no man dying on this earth ever shouted before he gave up his ghost. कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर मरने से पहले ऐसी घोषणाएं देकर नहीं मरता है। हाँ, यीशु ये नहीं बोल रहा था मैं मर रहा हूँ, मैं मर गया। प्रभु ने ये नहीं चिल्लाया कि अरे मैं मर गया। He said काम पूरा हुआ, it is finished. उसने कहा काम पूरा हो चुका है। Okay, सुनो ये बात। Actually, the Greek word here used is more of a business word, which is really a business deal done between God and man. Amen. ये जो शब्द है काम पूरा हो चुका है, ग्रीक में ये शब्द दर्शाता है कि कोई अगर बिजनेस की डील है वो पूरी हो जाए तो ही ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर सपोज मैंने पैसा दिया, उसने मेरे को प्रॉपर्टी दी, तो डील डन ऐसे बोलते थे, मतलब क्लोज, अभी कुछ बचा ही नहीं है। तो वो सेम शब्द यीशु ने सूली पर यूज किया, डील डन। ओके, मैंने कीमत भरी, मेरे बच्चे आशीर्वाद ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम क्रूस पर किया है प्रभु ने। डील डन, आई पेड द सम, आई पेड माय लाइफ, नाउ माय पीपल, माय चिल्ड्रन कैन कम एंड पार्टेक फ्रीली ऑफ इट। मैंने कीमत भर दी है, मैंने अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया है, अब मेरे बच्चे आकर इसका उपभोग ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चलो हम चलते हैं जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 2 में। यहोशू 1:2 में जाएंगे। After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua. तो पहला वचन, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से कहा। हाँ, क्या कहा? अभी दूसरा वचन पढ़ते। Moses, my servant, is dead. मूसा मेरा दास मर गया है। Now therefore arise, go over this Jordan, you and all this people, to the land which I am giving to them. So अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन के पार होकर उस देश में जा। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Moses, my servant, is dead. मेरा सेवक मूसा मर गया है। It is good news. ये अच्छी बात है। काफी लोग शॉक्ड है, मोसेस मर गया और पास्टर बोल रहे हैं अच्छी बात है। मूसा मर गया, इतना बड़ा सेवक मर गया और पास्टर कह रहा है कि अच्छी बात है। सेवक के मरने की अच्छी बात नहीं बोल रहा हूँ। Something which Moses is representing, God is saying now that is dead, stopped. और जिस बात को मूसा दर्शाता है उस बात के लिए प्रभु कहता है कि अच्छी बात है। Okay? वो मर चुकी है। आप रेडी नहीं हो, तैयार हो जाओ चर्च। आज रात को मैं आपके जीवन में कुछ चीजों को मारने वाला हूँ, आपके जीवन के मोसेस को मारने वाला हूँ। हालेलुया। ओके, सो आप रेडी हो? हाँ, ऐसा मोसेस कोई पापी नहीं। ओके, प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत करो कि पास्टर में बोले मोसेस, नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ। एक कॉन्टेक्स्ट में मोसेस का रोल अभी बंद हो रहा है, मैं आता उधर तब फिर आपको समझेगा। लेकिन ये पॉजिटिवली लो कि मेरे जीवन के कुछ मूसा को मरना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे प्रॉमिस लैंड में नहीं लेके जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो मुझे वचनबद्ध भूमि में नहीं लेके जा रहा है। तो देखो, वचनबद्ध भूमि वहां पर है। ओके, एंड मोसेस और परमेश्वर यहाँ पे और जोशुआ यहाँ पे। ओके, सो परमेश्वर बोलता है मोसेस तो मेरे लोगों को वहां पे नहीं लेके जा सकता। व्हाई? बिकॉज मोसेस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉ। क्योंकि मूसा दर्शाता है किसे? नियम को। सो लॉ वाज समथिंग व्हिच मैन डिमांडेड, नॉट गॉड गिवन।
तो नियम ऐसी बात है जो मनुष्य ने मांगी, परमेश्वर ने नहीं दी थी। Law was not given to man to prove himself and come to God's stature. नियम इसलिए नहीं दिया था कि मनुष्य ने उसको पाल कर परमेश्वर के पास आए। You know, many people think that okay, I need to do certain things so that I can please God. बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जिससे परमेश्वर संतुष्ट होगा। And that is the reason they asked Moses, saying, "Give us the laws, give us the commandments, and we will prove ourselves to God." और इसीलिए लोगों ने कहा कि परमेश्वर तू हमें नियम दे और उसी नियम को हम पाल कर दिखाएंगे कि हम तेरे और बढ़ते हैं। So don't look at this as a humility. Okay, I see this as a prideness that people are saying that challenging God that we can come up to your level. तो ऐसे मत सोचना कि अरे ये नम्रता है, ये लोग तो अच्छी बात मांग रहे हैं। नहीं, ये उल्टा उनका घमंडीपन दिखा रहा था कि प्रभु हमें कुछ करने के लिए दे तो ही हम तेरे पास आ सकते हैं। परमेश्वर ने बोला ठीक है, ज्यादा नहीं 10 ले लो, 10 करके दिखाओ। 10 भी उनसे हुआ नहीं। ओके, सो बहुत सारा लॉ दिया गया क्योंकि वो रिबेलियस लोग थे। सो परमेश्वर ने उनको बोला ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। सो डेफिनेटली Moses as a representative of law cannot take them into the promised land. तो निश्चय ही मूसा जो है वो नियम शास्त्र दिखाता है और नियम शास्त्र कभी भी आपको परमेश्वर के पास नहीं लेके जाएगा। In fact, in the New Testament Bible says the letter kills but the spirit gives life. उल्टा है कि जो शब्द है या जो नियम है वो मारता है, लेकिन कृपा आपको परमेश्वर के और निकट लेके जाती है। The law which is engraved on stone leads to death. जो नियम पत्थर पर लिखा गया था वो आपको मरण के पास लेके जाता है। बहुत सारे लोग 10 आज्ञा बच्चों को लर्न करवाते हैं। ओके, संडे स्कूल में भी, हमारे संडे स्कूल में हमने स्ट्रिक्टली बोला है वो सब 10 आज्ञा मत सिखाओ, उससे अच्छे ये सिखाओ, for God so loved the world that he gave his only begotten son. हमने हमारे संडे स्कूल टीचर्स को ये बोला है कि इन सब 10 आज्ञाओं को सिखाने से पहले उन्हें ये सिखाओ कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता एक पुत्र दे दिया। या जब यीशु आया, Bible says he made the old covenant as obsolete. Obsolete means of no effect. Okay, something which has to be eradicated. और जब यीशु मसीह आया उसने पुराने नियम को पूरा निकम्मा बना दिया, कुछ काम का नहीं रखा। ओके, और अगर मैं वो लेके सिखाऊंगा तुम लोग को भी, so I will be distributing death every Sunday. अगर मैं आज आपको नियम सिखाऊंगा तो मैं हर रविवार आपको मौत दे रहा हूँ। सीरियसली ये बाइबल कह रहा है। ओके, by the knowledge of the law is death. क्योंकि बाइबल ही कहती है नियम शास्त्र के ज्ञान से आपको मौत मिलती है। हाँ, तो क्या मैं मौत दूं आपको या जीवन दूं? क्या चाहिए आपको? ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया। सच है। ओके, चलो मैं आपको फर्क बताता हूं। यीशु मसीह ने बोला, पुराने नियम में बोला गया, यू शैल नॉट कमिट एडल्टरी। तो पुराने नियम में कहा था कि आप व्यभिचार मत करना, बट स्टिल मैन कमिट्स एडल्टरी। लेकिन फिर भी मनुष्य व्यभिचार करता है। गॉड नोज द वीकनेस ऑफ मैन। प्रभु को मनुष्य का अशक्तपन या कमजोरी पता थी। So now in the New Testament, Jesus does not say you shall not commit adultery. तो नए नियम में प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि आप व्यभिचार मत करना। He says that you shall, husbands, love your wives as Christ has loved you. लेकिन प्रभु ने ऐसे कहा कि पतियों ऐसा प्रेम अपने पत्नी से करना जैसे प्रभु यीशु ने तुमसे किया। Okay, praise the Lord. हालेलुया। जब तुमको पता चलता है कि यीशु ने मुझसे इतना प्रेम किया, तो आप वही प्रेम को दूसरे पे रिफ्लेक्ट करोगे। ये है ग्रेस। ओके, उसने बोला ही नहीं व्यभिचार मत करो क्योंकि करने वाले लोग, लेकिन उसने बोला कि बेटा देख मैंने तुझे कितना प्यार किया, तू इतना बुरा होते हुए भी, पापी होते हुए भी मैंने तुझसे प्यार किया, वैसे तू जैसा मैं कर रहा हूं वैसे तू भी करना। पत्नियों को भी बोला, वाइव्स be submissive to your husband as the church is submissive to the head. तो वैसे ही प्रभु यीशु ने पत्नियों से या फिर सारी स्त्रियों से ऐसे कहा कि तू भी अपनी पत्नी की आज्ञा पालन करना जैसे कलीसिया प्रभु की मानती है। Amen, praise the Lord. हालेलुया। So इस सब जगह प्रभु अपना प्रेम उधर दिखा रहा है। Okay, so anyways, so मोसेस यहाँ पे है। अभी परमेश्वर बोला ये नहीं हो सकता कि लॉ से मैं अंदर लेके जाऊंगा। So
Moses has to die, and then a substitute comes in. His name is Joshua. और मूसा की मृत्यु होती है और उसके बदले में यहोशू आ जाता है। Praise the Lord. हालेलुया। The meaning of the name Joshua is Jesus. और यहोशुआ या फिर यहोशू का मतलब है प्रभु यीशु मसीह। And the meaning is Yoshua means God who saves. और यहोशू का मतलब ही है कि वो परमेश्वर जो बचाता है। हाँ, बचाता है वो परमेश्वर। ओके, सो अभी परमेश्वर ने क्या किया? इथे अभी ये मोसेस है। ओके, परमेश्वर बोला इसके थ्रू में नहीं लिखी जा सकता, तो परमेश्वर ने इसको गायब कर दिया, तो मोसेस को हटा दिया। अभी आ गया जोशुआ, एक यंग जनरेशन। ओके, जोशुआ मींस गॉड हु सेव्स, और यहोशू का मतलब ही है परमेश्वर जो बचाने वाला है। और मोसेस वाज समथिंग दैट ऑन माय एबिलिटी आई विल अचीव। और मूसा, इसका मतलब ही ये है कि मेरे बल से मैं कुछ तो करके दिखाऊंगा। गॉड सेड तेरे बल से तू नहीं जा सकता उस प्रॉमिस लैंड में, तो बेटा तू बाजू को हट जा, तेरा काम हो गया, तेरा रोल खत्म। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जनरेशन व्हिच इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ जीसस। और मैं एक नई पीढ़ी तैयार करूंगा जो मेरे नाम से, यीशु के नाम से पहचानी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो ये जोशुआ इज नन अदर बट जीसस हिमसेल्फ। और यहोशू कोई और नहीं, खुद प्रभु यीशु को दर्शाता है। लेकिन हमारे क्रिस्ती लोग वो अभी भी मोसेस की प्रार्थना करना चाहते हैं। हमें को मोसेस बहुत पसंद है, मेरे को मोसेस की प्रेयर करना है। अरे भाई, एक देखो बाइबल में लिखा है मोसेस इज द सर्वेंट इन द हाउस ऑफ गॉड। मूसा परमेश्वर के घर में एक सेवक था, एंड जीसस इज द सन। और प्रभु यीशु सेवक नहीं, वो खुद पुत्र है। हाँ, मूसा कौन है? सेवक या दास। और यीशु कौन है? पुत्र। तो आप किसकी सुनोगे, पुत्र की या दास की? लेकिन बहुत फेथफुल दास है, फिर भी आप किसकी सुनोगे? पुत्र की सुनोगे, बेटे की सुनोगे। तो दास ठीक है, लेकिन दास, बाइबल सेज द सर्वेंट डज नॉट स्टे इन द हाउस फॉरएवर। और बाइबल कहता है कि सेवक या दास हमेशा घर में नहीं रहेगा। ओके, बट सन इज फेथफुल एंड ही स्टेज इन द हाउस फॉरएवर। लेकिन जो पुत्र है हमेशा के लिए घर में ही बना रहेगा। सो इसीलिए दास वास का सुनने में कोई मतलब नहीं। बड़े लोग का मैं इयोब की प्रार्थना करूंगा, इयोब ने बोला, उसने दिया, उसने लिया। ओके, ऐसा लोग बहुत कुछ बोल देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं याबेस की प्रेयर करूंगा। ठीक है, याबेस की प्रेयर अलग चीज है, लेकिन ये सब पुराने करार के सेवक लोग हैं, दास लोग हैं। अब आपके पास पुत्र आ चुका है। ओके, एंड जीसस सेज दैट जोशुआ विल लीड माय पीपल इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड। और बाइबल कहती है कि यहोशू मेरे लोगों को आगे वचनबद्ध जो भूमि है उसमें लेके जाएगा। So it is very important, church, that there are many things which represent Moses in your life, and that has to die so that you can enter into the promised land. तो चर्च, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मूसा को दर्शाती है या मूसा के नियम शास्त्र के तरीके से चलती है, उन्हें हमें मारना है और आगे वचनबद्ध भूमि में जाना है। Okay, praise the Lord. So देखो, अगर आप आगे जा रहे हो, लेकिन कुछ चीजें अगर आपको पकड़ के रखेंगी, तो इन चीजों को तोड़ना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आपका आगे जाना फिर रुक जाएगा। So that is the reason God is saying, Moses, my servant, is dead. तो इसीलिए प्रभु कहता है मूसा मेरा सेवक, मेरा दास मर चुका है। Okay, now therefore, since Moses is dead, now it is your time to arise and go over this Jordan. तो अभी जब मूसा मर गया है, तो अभी समय है, तुम्हें जाना है और जो यरदन नदी है उसे पार करना है। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. So हम सिर्फ आजाद होकर यीशु पर विश्वास करने से कोई फायदा नहीं। You have to arise and go forward and take possession of your land. आपको उठना है, आगे बढ़ना है और उस वाचा की भूमि में जाना है। वाचा की भूमि कैसी, मतलब मालूम है आपको? बहुत जबरदस्त है। मिस्र जो था, इजिप्ट जो था, मिस्र, there the people need to bend down, have back-breaking experiences and pull out fruits, vegetables from the ground. मिस्री लोग जो गुलामगिरी में थे वो नीचे झुककर काम करते थे और फिर खाते थे। But in the land, promised land of Canaan, the fruits were on the tree. Okay, it was like just pluck it and eat it.
लेकिन वाचा की भूमि में जो पेड़ थे उन पे बड़े बड़े फल थे, आपको सिर्फ निकाल कर उसे खाना है। In the land of Egypt, they used to fetch water from River Nile. और मिस्र की भूमि में आपको नदी थी उसमें से पानी निकालना था। But here in the land of Canaan, Bible says God would send the rain and God would water their farms. लेकिन इस कनान जगह पर बाइबल कहता है कि खुद परमेश्वर वर्षा भेजेगा और आपको तृप्त करेगा। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। है कि नहीं सुंदर? जहाँ पे परमेश्वर सब कुछ कर रहा है, आपका काम है बस लेना है। Amen. आमीन। So that is the promised land which Christ has given to us when he shouted, "It is finished." आमीन। ये वाचा की भूमि है, जब परमेश्वर यीशु ने कहा काम पूरा हो चुका है, तभी उसी समय आपको वो दे दिया है। Amen. हालेलुया। So church, it is the time now for us to understand and rise up and take our position in the promised land. आमीन। अभी समय है, हमें उठना है और जो वचन हमें दिया गया है, जो वादा प्रभु ने हमसे किया है, वो हमें सिर्फ लेना है। Hallelujah. हालेलुया। चलो हम प्रार्थना करेंगे, अभी हम प्रभु भोजन भी लेंगे। Lord, we seal these words in every heart in the blood of Jesus. प्रभु इन सारे वचनों को हम हर एक के हृदय में तेरे लहू से ढकते हैं प्रभु। Thank you, Lord, Holy Spirit, for you are our God who leads us into the promised land. पवित्र आत्मा धन्यवाद कि आप हमें उस वाचा की भूमि में लेके चलते हो प्रभु। Bless your people tonight. आज आपके लोगों को आप ब्लेस करना प्रभु। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen.